हाय दोस्तों, आप सब कैसे हो? आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आइंस्टीन के बचपन से लेकर उनके बड़े होने तक उनकी जिंदगी में क्या-क्या हुआ और वो गणित में इतने अच्छे कैसे बन गए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया तो जब भी मैं इस तरह का वीडियो डालूंगा, आप सबसे पहले देख पाएंगे। अल्बर्ट आइंस्टीन की जिज्ञासु कहानी। एक बार की बात है, जर्मनी के उल्म नाम के एक शांत से शहर में 1869 में एक जिज्ञासु लड़के का जन्म हुआ। नाम था अल्बर्ट आइंस्टीन। बचपन से ही अल्बर्ट थोड़ा अलग था। उसने बोलना भी देर से शुरू किया, करीब 4 साल की उम्र में। जब वह बोलना सीख गया, तब भी वह अपने ही शब्द दोहराया करता था। एक दिन उसके पापा ने उसे एक छोटा सा कंपास दिया। अल्बर्ट ने देखा कि उसकी सुई हमेशा उत्तर की ओर इशारा करती है, चाहे वह कंपास को जैसे भी घुमाए। यह बात उसके मन में घर कर गई। ऐसा क्यों होता है? इस सवाल ने उसके अंदर एक आजीवन जिज्ञासा जगा दी। स्कूल में अल्बर्ट को बहुत होशियार नहीं माना जाता था। उसके शिक्षक सोचते थे कि वह धीमा है क्योंकि वह बहुत सवाल पूछता था, लेकिन असल में वह बाकी बच्चों से ज्यादा सोचता था। उसे विज्ञान और गणित की किताबें पढ़ना पसंद था और वह अपने से बहुत ऊपर के स्तर की चीजें खुद ही सीखता रहता था। 12 साल की उम्र में उसने अलजेब्रा और ज्योमेट्री खुद से सीख ली थी और थोड़े समय में उसने कैलकुलस भी समझ लिया। आइंस्टीन की गणित में गहरी समझ इसलिए थी क्योंकि वह चीजों को गहराई से सोचता था। वह केवल जवाब नहीं चाहता था, बल्कि वह यह जानना चाहता था कि चीजें वैसी क्यों होती हैं। वह दिमाग में कल्पनाएं, थॉट एक्सपेरिमेंट्स करता था। जैसे एक बार उसने कल्पना की कि वह प्रकाश की किरण के साथ साथ उड़ रहा है। इसी विचार से बाद में सापेक्षता का सिद्धांत, थियरी ऑफ रिलेटिविटी, बना। आगे चलकर उसने ज्यूरिख के पॉलिटेक्निक स्कूल में दाखिला लिया और वहां गणित और भौतिकी में पढ़ाई की। डिग्री के बाद भी उसे पढ़ाने की नौकरी नहीं मिली, तो उसने एक पेटेंट ऑफिस में काम करना शुरू किया। लेकिन वहां भी उसने अपने विचारों पर काम करना नहीं छोड़ा। 1905 में जब वह पेटेंट ऑफिस में काम कर रहा था, तब उसने कुछ रिसर्च पेपर छापे जिन्होंने विज्ञान की दुनिया को हिला कर रख दिया। उसी साल उसने ईओस MC2 दिया और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझाया, जिसके लिए उसे नोबेल पुरस्कार मिला। अल्बर्ट आइंस्टीन ने यह सब अचानक नहीं किया। वह जिज्ञासु था, मेहनती था और सोचने में स्वतंत्र था। एक कंपास से शुरू हुई उसकी सोच उसे दुनिया के सबसे महान वैज्ञानिकों में से एक बना गई।